नए बजट की मंजूरी के बाद प्रॉपर्टी टैक्सेस में क्या चेंजेस आए हैं, नए टैक्सेस कितने हैं और इनकी कैलकुलेशन में किस तरह से तब्दीली आई है? हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और बड़े अच्छे मौके पे किया है क्योंकि हम एक पुराने सिस्टम से जो कि 1958 से चल रहा था, हुँ, उससे हम एक नए सिस्टम के ऊपर शिफ्ट होने जा रहे हैं तकरीबन को 7 65 साल के बाद। और ये टैक्स है जो हम पहले कलेक्ट करते थे वो प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू पे कलेक्ट बिल्कुल। करते थे। यानी कि प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट रेंट नहीं बट उसकी एक रेंटल एक वैल्यू जो है अप्रॉक्सिमेट उसको असेस फिगर। किया जाता जी, था, उसके ऊपर 5% जो है वो हम एक रेट टैक्स का लगाते थे और वो कलेक्ट करते थे। अब हम यकम जनवरी 2025 से कैपिटल वैल्यू। कैपिटल वैल्यू के ऊपर जा रहे जी, हैं, जिसका मतलब ये होगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी की कैपिटल वैल्यू असेस कर सकते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के स्टाफ के बगैर। जो रेंटल वैल्यू थी वो एक्साइज एंड टैक्सेशन का स्टाफ ही करता था। किस तरह असेस करेंगे उनको? किस तरह करेंगे कि आपको अपने एरिया के अंदर पता होगा कि पर मरला प्रॉपर्टी का रेट क्या है। बिल्कुल। उस इलाके में जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हो रही होंगी वो सारी की सारी लोगों के नॉलेज में है। और वो इस तरह से नॉलेज में होती हैं 2-3 तरीके से। एक तो ये है कि आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट से जाके भी चेक जी, कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने कोई अपने इर्द-गिर्द किसी की प्रॉपर्टी बिकती देखी होगी तो आपको उसका लैंड वैल्यू जो होती है पर मरला वो पता है। तो अगर आपकी 10 मरला प्रॉपर्टी है और अगर आपकी जो 10 लाख रुपए वहाँ मरला है, तो 1 करोड़ पे आपकी लैंड की वैल्यू हो गई। हुँ, और उसी के ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसका एक रेट है 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो या 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जमा करेंगे, तो ये आपकी कैपिटल वैल्यू बन गई। अब इस कैपिटल वैल्यू का 0.07% जो है वो टैक्स रेट होगा, जो कि बहुत आसान है। बजाय उसके कि जो आपका रेंटल वैल्यू है, आपको पता ही नहीं कि इस इलाके में क्या वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी की, रेंट क्या चल रहे हैं, वैल्यूएशन टेबल है, रेंटेड प्रॉपर्टी का और रेट है, ज़ाती इस्तेमाल की प्रॉपर्टी का और रेट है, मेन रोड का कुछ और रेट है, ऑफ रोड का कुछ और रेट है। सो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी से हमने निकाल के एक सिंपल फार्मूला, वैल्यू ऑफ द लैंड, वैल्यू ऑफ द स्ट्रक्चर मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट 0.07%, तो आपका टैक्स निकल आएगा। अच्छा, तो इससे एक सवाल मेरा ये बनता है कि सर आप मुझे ये बताएँ कि इज़ देयर अ क्राइटेरिया कि एक सर्टेन साइज़ ऑफ लैंड के ऊपर से या नीचे से उन लोगों ने टैक्स देना है, या फिर अगर किसी का 3 मरले का घर भी है, तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा? देखिए, जो कैपिटल रेंटल वैल्यू के ऊपर जब हम काम करते थे तो कुछ एरिया बेस्ड टैक्सेशन भी करते थे, जिसमें 5 मरले का रेट कुछ और होता था, 10 मरले का कुछ और होता था और 5 मरले की कुछ प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट भी होती थी। मसलन ये कैटेगरी है वहाँ, जैसे गुलबर्ग है या मॉडल टाउन है, ऐसी पोस्ट लोकेलिटीज़ में ये 5 मरले का जो घर है वो टैक्सेबल है। हुँ, बट कुछ ऐसी लोकेलिटीज़ हैं जो कि पॉश एरिया से बाहर होती हैं, वो 5 मरला एग्जम्प्ट भी हैं। जब हम वैल्यू बेस्ड टैक्सेशन के ऊपर जाते हैं तो फिर हम एरिया को कंसिडर नहीं नहीं करते, हम करते। वैल्यू को कंसिडर करते हैं। और ये इंसाफ पर मबनी निज़ाम है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है और आपके पास एक 5 मरला का अपार्टमेंट है जिसकी मार्केट में वैल्यू 4 करोड़ है हुँ, और वो इस वक्त एग्जम्प्ट है, तो उसकी बजाय हम ऐसे बंदे को एग्जम्प्ट कर रहे हैं कि जिसका 7 मरले का घर है और जिसके घर की वैल्यू जो है वो डेढ़ सर करोड़ है ऐसे कौन से लोग एग्ज़ेम्प्ट हैं इसमें से? जो कैपिटल वैल्यू में या रेंटल वैल्यू में? कैपिटल वैल्यू में जो नया सिस्टम? कैपिटल वैल्यू में हमने ये किया है कि जो 50 लाख रुपए 5 मिलियन से कम वैल्यू की प्रॉपर्टी होगी वो एग्जम्प्ट होगी। अब आप ये देख लें कि वो वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू नहीं है, वो डीसी वैल्यूएशन टेबल के ऊपर बेस्ड वैल्यू, मार्केट वैल्यू हो सकता है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो आप ये देखें कि इसका मतलब ये है कि 50 लाख रुपया या उससे नीचे वाली जो प्रॉपर्टी है वो आम तौर पे लोअर मिडिल क्लास की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसको एग्जम्प्ट करना भी बड़ा मुनासिब बात है कि लेकिन सर लोगों। 50 लाख में आजकल कहाँ प्रॉपर्टी आती है? ये मैंने बताया ना, डीसी वैल्यू के ऊपर है। और ये कैपिटल वैल्यू जो उसकी होगी मार्केट के अंदर जो उसकी हो सकता है वो 1 करोड़ के करीब हो। हुँ, पर डीसी वैल्यू के ऊपर हमने एक एक मॉडरेट एवरेज सारे इलाके के लिए होती है, इसलिए हम उसको 50 लाख कहते हैं। बट स्पेसिफिकली किसी प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो उसकी वैल्यू 80-90 लाख रुपए होगी। डीसी वैल्यू का क्या क्राइटेरिया होता है फॉर ऑल द पीपल वाचिंग? डीसी वैल्यू असल में है क्या? डीसी वैल्यू का मतलब ये होता है कि एक पूरी लोकेलिटी को पहले डिफाइन करते हैं कि यहाँ डीसी वैल्यूएशन रेट होंगे। वहाँ हर तरह की प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो पार्क के सामने भी होंगी और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी जो कि बहुत ऑफ रोड या पीछे किसी मोहल्ले के अंदर होंगी। तो उस इलाके की जो लैंड की वैल्यू होती है वो एवरेज लैंड वैल्यू होगी। ठीक तो है। इसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ 50,000 प्लॉट हैं, तो एक प्लॉट की कीमत जो है वो 10 लाख रुपया मरला है जैसे और आप थोड़ा दूसरी पीछे 5 जाते लाख रहोगे रुपए का कम मरला, होती तो हम रहेगी। उसका एवरेज निकाल लेंगे तो वो फिर बैलेंस्ड आ जाता है, उसके ऊपर एक एवरेज रेट आ जाता है। ठीक है। तो सर मुझे बताएँ कि ये वैल्यूज़ असेस करने के तरीके जो चेंज आया है, इसकी वजूहात क्या बनी और इसमें इससे कितना फ़र्क पड़ेगा टैक्स कलेक्शन में? जी, इसकी वजूहत में नंबर 1 ये है कि जो पुराना फार्मूला था वो बड़ा कॉम्प्लेक्स था, आपको अपना टैक्स खुद असेस करना नहीं हुँ, आता है। आप बहुत पढ़े लिखे भी हैं तो आपको इतने फैक्टर्स जो हैं उनको कंसिडर करना वेरी बड़ा मुश्किल होता कॉम्प्लिकेटेड। था। वो फैक्टर्स क्या है? मसलन प्रॉपर्टी रेंटेड है तो और रेट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो और रेट है।
अगर प्रॉपर्टी जो है वो 15 साल पुरानी है तो और रेट है, अगर 10 साल पुरानी तो और रेट, मेन रोड के ऊपर है तो और रेट है, ऑफ रोड है तो उसका और रेट है। अच्छा, उसके अलावा फिर और भी कई इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मसलन आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया 5 मरला का, तो 1 कनाल के ऊपर और रेट है, 10 मरला के ऊपर और रेट है, 7 मरला के ऊपर और रेट है। तो इतने रेट जो है वो किसी एक बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो सारे फैक्टर्स को लेके कंसल्ट करे, अपनी प्रॉपर्टी की खुद असेसमेंट कर सके। तो ये बड़ी बुनियादी बात थी जिसकी वजह से हम कैपिटल वैल्यू पे शिफ्ट हुए हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, लैंड और स्ट्रक्चर। अच्छा सर, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के जानिब, जो सबसे ज़्यादा लोगों को लगता भी है कि एक्साइज का सारा लेना देना इसी से है। गाड़ियों पे आते हैं सर, नंबर प्लेट्स, टोकन टैक्स वगैरह। तो आप मुझे सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से नंबर प्लेट्स इशू होती हैं उनमें और जो बाहर से नंबर प्लेट्स मिलती हैं, गैर नमूना, ये वो बड़ी ज़्यादा टर्म्स हैं, उनमें और उनमें क्या फ़र्क होता है? देखिए, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट 2006 से जो गाड़ियाँ रजिस्टर करता था उनको सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट खुद इशू करता था डिपार्टमेंट, और वो लोग अपनी गाड़ियों के ऊपर रजिस्ट्रेशन के फ़ौरन बाद उनको मिल जाती थी। लेकिन पिछले 2-3 साल से ये प्रॉब्लम आना शुरू हुआ कि नंबर प्लेट्स जो हैं वो सिक्योरिटी फीचर जो लोगों को कुछ हमारे लिटिगेशन के इश्यूज थे तो लोगों को उसमें सप्लाई के अंदर तअत्तुल थोड़ा सा आ गया। तो तब ये गवर्नमेंट ने फिर डिसाइड किया कि जो मार्केट के अंदर हम फीचर्स जो गवर्नमेंट प्लेट के रिक्वायर्ड हैं वो नोटिफाई कर दें, और मार्केट के अंदर एक रेगुलेशन लेके आए कि सिर्फ जो ख़ास गवर्नमेंट का नमूना, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नमूना नंबर प्लेट हैं, वो सिर्फ बनाने वाले हों। वो 5 या 6-7 लोग होंगे। जब आप गाड़ी रजिस्टर कराएं तो बजाय इसके कि गवर्नमेंट को पैसे दें और फिर घर में बैठ के उसका इंतज़ार करें कि आपको 6 महीने या 2 महीने या 2 हफ्ते के बाद प्लेट मिलेगी, 2.5 साल हो गए कई लोग ऐसे। तो हमने ये फैसला किया कि अब आप सीधे गाड़ी के रजिस्टर कराएंगे और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 5 मिनट के बाद जाके आप अपनी जहाँ भी आप चाहें, जहाँ से आपको बेस्ट प्राइस मिले, आप अपनी नंबर प्लेट बनवा लें। लेकिन सर वो सिक्योरिटी फीचर्स में तो बड़ा डिफरेंस आ जाता है उससे। नहीं, हम उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, तमाम जितने भी मैंने अब हम जो नया सिस्टम है उसके मुताबिक हम स्टैंडर्डाइज करेंगे, कर दिया हमने, ऑलरेडी नोटिफिकेशन हो गया हुआ है, बट उसकी इन्फोर्समेंट के जब हम करेंगे की बात करें उसका मतलब ये कि हम उनको इन्फोर्स करेंगे। जो नंबर प्लेट है वो एल्यूमिनियम की बनी होगी, नंबर 2 उसके ऊपर जो रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट होगी, नंबर 3 वो एम्बॉस्ड होगी और उसके ऊपर एक नंबर लिखा होगा जो कि ब्लैक कलर का होगा और वाइट बैकग्राउंड होगी। ये 3 बुनियादी बातें हैं। इसके ऊपर हमने रेगुलेशन जो है नोटिफिकेशन भी कर दिया है। तो जो ये ऐसी नंबर प्लेटें बनाएंगे वही लोग मार्केट के अंदर बेचने की उनको अथॉरिटी होगी। उसके अलावा ऐसे तमाम लोग जो इन नमूना से हट के नंबर प्लेट बनाएंगे उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होंगे। सर मेरी एग्जांपल ले लें, मुझे 2.5 साल हो गए, अभी तक नंबर प्लेट नहीं मिली मुझे एक्साइज की तरफ से ना। तो जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि अब आप लोग मार्केट को ही रेगुलेट करेंगे तो ताकि जो आप हम लोगों को मार्केट से नंबर प्लेट्स मिल रही हैं वही एज पर द स्टैंडर्ड हो, सही है, सारे फीचर्स उसमें हो। तो अब हमें सिर्फ मार्केट से ही मिलेंगी या एक्साइज वाले भी सप्लाई करेंगे? जैसे जो लोग वेट करें उनको एक्साइज वालों से मिलेंगी या नहीं? जी, आपने जो सवाल किया इससे सिलसिले में एक इंतहाई अहम इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम नाजरीन तक पहुँचाना चाहता हूँ। वो ये है कि अप्रैल 2024 से हमने गाड़ियों के लोगों से नंबर प्लेट्स के पैसे वसूल करना बंद कर दिए हैं। ठीक है। इससे पहले जितने भी लोगों ने पेमेंट किया उनको यह नंबर प्लेट हम दे रहे हैं, उनको दोबारा नंबर प्लेट मार्केट से मुझे मिलेगी जी, और उसकी प्रोडक्शन भी शुरू होगी। तो आपकी जो प्लेट है वो आपको अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर मिल जाएगी। मैसिवली इसकी प्रोडक्शन हो रही है और तमाम बैकलॉग जिन लोगों ने पेमेंट की हुई है उनका क्लियर हो जाएगा। हम उस जो कानूनी जिसके अंदर हमारा जिसकी वजह से प्रोडक्शन रुकी हुई थी हम उससे निकल चुके हैं और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी ये नंबर प्लेट मिल जाएगी। और आपके अलावा वो तमाम लोग जिन्होंने पेमेंट कर दी हुई अपनी रसीद से चेक करें, अगर उन्होंने पेमेंट की हुई है नंबर प्लेट की तो उनको नंबर प्लेट उनके घर में डिलीवर होगी। और बाकी लोग जब ये मार्केट रेगुलेट हो जाएगी वो मार्केट से जाके एज पर द स्टैंडर्ड वाली नंबर प्लेट्स ले सकते हैं। एग्जैक्टली। अप्रैल 2024 के बाद हमने इन लोगों से पैसे नहीं लिए, अब वो जाके मार्केट में लें, लेकिन सिर्फ ये देखें कि वो जो मैंने आपको बताए कि सिक्योरिटी फीचर्स होने चाहिए। ये प्लेट के अंदर ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो ये प्लेटें फुलफिल करती होंगी, जिनको नमूना एक दफा फिर से बता दें 3 फीचर्स। एक तो एल्यूमिनियम की नंबर प्लेट होनी चाहिए, लोहे की नहीं होगी क्योंकि उसको जंग लग जाएगा। दूसरा, उसके ऊपर रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपको पता है नवंबर दिसंबर में फॉग होती है तो ये नंबर प्लेट, लोगों ने कपड़े पहने होते हैं डार्क कलर के, तो नंबर प्लेट वाहिद सम टाइम होता है आपकी गाड़ी की पीछे मोटर बाइक की आप लाइट भी कई दफा फ्यूज होती है, तो ये चमकती नंबर प्लेट जो है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। तो एक तो दूसरी नंबर पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट होनी चाहिए, और तीसरा सफ़ेद बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर के ऊपर जो उसके डिजिट्स हैं वो लिखे होने चाहिए,
और उसकी मोटाई वही होनी चाहिए जो आपने देखते हैं नंबर प्लेट। वो हम अखबारों के अंदर अभी से एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देंगे कि वो नंबर प्लेट की जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये वो 3 बेसिक पैरामीटर हैं जिसके ऊपर आपने नंबर प्लेट ख़रीदनी है ताकि आप गैर नमूना नंबर प्लेट से बचें। और अगर किसी जगह के ऊपर कोई गैर नमूना नंबर प्लेट बना रहा है जिसमें टेढ़े मेढ़े लफ्ज़ लिखे हुए हैं या अपना नाम लिखा हुआ है या किसी की तस्वीर बनाई हुई है, वो हमें बताएं, उसके ऊपर हम क्रिमिनल चार्जेस FIR करवाएं।